जी सर, क्या मीटिंग थी, क्या उद्देश्य था? आज जो है जिला सोलन में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी फूड सेफ्टी की मीटिंग थी। फूड सेफ्टी एडवाइजरी की जो मीटिंग होती है, जो हमारा फसाई का एक्ट है 2006 का, उसके अंतर्गत होती है। तो इस मीटिंग में जिला सोलन में फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको डिस्कस किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फूड रिलेटेड आइटम को मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनको फसाई के अंतर्गत या तो रजिस्ट्रेशन कराना या तो लाइसेंस लेना कंपलसरी है। तो जब वो फसाई के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करते हैं या लाइसेंस लेते हैं तो उनके ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन लगती है, जो कि फसाई एक्ट में दिया हुआ है कि कोई फूड आइटम जो है वो किस कंडीशन में होना चाहिए, उस पर क्या क्या रूल लगते हैं। तो उनको उसके लिए उन सारे नियमों का पालन करना होता है। तो इसमें दो तीन तरह की कमियां पाई जाती है। एक तो होती है जो मिसब्रांडेड है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है फूड आइटम्स पे। दूसरी आती है जो सब स्टैंडर्ड है, मतलब जो चीज़ बोला गया है फूड आइटम में वो चीज़ नहीं है। फिर जो तीसरी कैटेगरी आती है, सीरियस कैटेगरी होती है, जो कि अनसेफ है खाने के लिए। तो सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड का केस जो है एजुकेशन के लिए एडीसी के पास आता है, और जिला सोलन में लगभग अभी तक 300 से ज़्यादा ऐसे केस हमारे पास आए हैं और 150 से ज़्यादा केसों में हमने फ़ाइन लगाए हैं। अभी तक जो टोटल फ़ाइन हमारा लगा है एडीसी कोर्ट में वो लगभग 40 लाख के ऊपर, लगभग 44-45 लाख का फ़ाइन लगा है अलग अलग फूड एजेंसीज़ को या शॉपकीपर्स को। इसके अलावा जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं, हमारे ज़िला में 2 लोग हैं, वो भी समय समय पे चालानिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। उन्होंने भी अपने अपने स्तर पे लगभग 10 लाख से ज़्यादा तक के अभी तक चालान या फ़ाइन किए हुए हैं। तो इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है जो अनसेफ होती है, इसमें क्रिमिनल केस बनता है और ये फिर कोर्ट में लगता है, जुडिशियल कोर्ट में लगता है ये मैटर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब स्टैंडर्ड वाले केस में फ़ाइन जो है अब 5 लाख तक लगता है फ़ाइन। अगर केस ऐसा पाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है तो 5 लाख तक का फ़ाइन लगता है, और मिस ब्रांडेड में लगभग 3 लाख तक के फ़ाइन लगते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि कैसा उनका फॉल्ट है, फूड आइटम कैसा रहा है। तो सोलन जिला में बड़ी बड़ी नामी गिनामी कंपनियों को भी फ़ाइन लगे हैं। छोटे छोटे जो हमारे फूड सेलर है या शॉपकीपर है उन पे भी फ़ाइन लगे जिन्होंने फसाई के रूल का पालन नहीं किया है। अभी हाल फिलहाल हमें पता चला है कि कुछ फूड आइटम जो अभी तक हम समझते थे कि सेफ़ है, जैसे कि आपका फ़िश हो गया, कई शॉप पे फ़िश मिलती है बट वो फ़िश में फॉर्मेलिन यूज़ कर रहे हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो कि अनसेफ है। तो रैंडम सैम्पलिंग की गई है, तो उसमें भी कुछ सैंपल फ़िश के फेल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कुछ सब्जियों के भी सैंपल उठाए गए थे रैंडमली, उसमें भी सब्जियों के कुछ सैंपल में पेस्टिसाइड वगैरह पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी अनसेफ की कार्रवाई की जा रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि मार्केट में जो फूड आइटम आ रहे हैं वो सेफ़ हो, कंजम्पशन के लिए उपयुक्त हो, और इसमें जो भी कोई थोड़ी बहुत कोताही बरती जा रही है जिसके द्वारा उनके खिलाफ चालानिंग की जा रही है। और कुछ केसेस हमने अनसेफ के जुडिशियल कोर्ट में भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा स्कूलों की भी रैंडम हम सैम्पलिंग करते हैं, जो मिड डे मील वगैरह है। पीडीएस शॉप हो गई, पीडीएस शॉप की भी रैंडम सैम्पलिंग की जाती है। कुछ पीडीएस शॉप को फ़ाइन भी लगाया गया था क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ जितने हमारे होटल हैं, चाहे वो एचपीडीडीसी के हो, प्राइवेट होटल हो, उनकी भी सैम्पलिंग की जा रही है। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिमफेड है या सिविल सप्लाई है, इनके आइटम की भी सैम्पलिंग की जा रही है। और चूंकि हम ये इसलिए करते हैं कि जैसे कल एक काफ़ी दुखद घटना हुई अर्की में, आपने देखा मिड डे मील में, मिड डे मील के खाने में कुछ इंसेक्ट्स और लिजार्ड वगैरह पाए गए थे। तो अब स्कूलों की भी जो हमारी चेकिंग उसको और इंटेंस किया जाएगा ताकि बच्चों को भी एक सेफ मिड डे मील मिल पाए। सर, पिछली बार जब मटर का सैंपल एक फेल पाया गया तो उसमें लेड की मात्रा पाई गई जी। तो ये नाशपाती और शिमला मिर्च का जो सैंपल लिए गए हैं और जो फेल है, तो इनमें कीटनाशक का? हाँ, कीटनाशक पाए गए इसमें। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब इसके बारे में डिटेल बताएंगे। सर, शिमला मिर्च और जो नाशपाती का सैंपल फेल पाया गया है, तो इसमें क्या मात्रा पाई गई जो अनसेफ डिक्लेयर? हमारे एफएसओ ने एक फ्रूट एंड वेजिटेबल के सैंपल लिफ्ट किए थे, उसमें से 2 सैंपल, एक हमारा शिमला मिर्च का और एक पियर का
जो अनसेफ पाया गया, इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा काफ़ी मात्रा में ज़्यादा पाई गई थी। ये सोलन में ही लिया गया सैंपल की नहीं, थोड़ा सोलन के सराउंडिंग एरिया में लिया गया था। अच्छा जी। हाँ, कुछ कुनियार में लिए गए थे, कुछ धर्मपुर एरिया में लिए गए थे। तो जो कुनिहार में लिया, धर्मपुर में, सब में यही? नहीं, तो हमारे मतलब टोटल सैंपल लिए थे, 50 के लगभग सैंपल लिफ्ट किए थे, उसमें से 2 ही सैंपल हमारे अनसेफ पाए गए हैं, बाकी सारे पास पाए गए। सोलन में भी सैंपल लिफ्ट किए गए, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। उसमें से मटर का सैंपल अनसेफ पाया गया है। तो दिवाली के समय भी आपने काफी जो आपका विभाग है काफी सक्रिय रहा, कई सैंपल उठाए भी गए, कई फेल भी हुए। तो दिवाली के समय की सारी रिपोर्टें आ गई कि अभी आनी? नहीं, जो भी फेस्टिवल सीजन में जितने भी सैंपल लिफ्ट किए थे उसमें सारी रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच चुकी है। उसमें कुछ सैंपल अनसेफ पाए गए हैं, कुछ सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं, और उनको हमने जो भी संबंधित व्यापारी उसको नोटिस सर्व कर दिया है, और उनका कुछ का रिप्लाई भी आ गया है, और जो भी आगामी कार्रवाई है एक्ट के अनुसार वो उन पे की जाएगी। आने वाले दिनों में सर मिड डे मील के भी सैंपल लिए जाएंगे, इस तरह की योजना? मिड डे मील का ऑडिट किया जा रहा है। अगर ऑडिट में कोई कमियां पाई जाती है तो कंसर्न जो स्कूल के इंचार्ज है, जो मिड डे मील इंचार्ज है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और जो वर्की में घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है। तो मिड डे मील की भी ऑडिट की जा रही है, और कोशिश करेंगे कुछ रैंडम सैंपल हम फूड आइटम्स के उठाएं। अगर वो भी मिस ब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड पाए जाते हैं तो नियमानुसार उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।